पालमपुर। तो 1 मार्क्स में एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आता है। तो पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सपनों में बनाया गया है, क्या है, गांव है, जो क्या है, हाइपोथेटिकली आपने बनाया है। अब देखा जाए तो जैसे सर्वेज वगैरह होते हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट वगैरह जो होते हैं सर्वे करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के गांव से चीजें वैसी ली गई है, लेकिन पालमपुर जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, कोई पहुंच मत जाना कहीं ढूंढते ढूंढते कि पालमपुर को ढूंढेंगे, चलो ठीक है। पालमपुर में जो कैरेक्टर्स भी अभी हम पढ़ेंगे जैसे, ठीक है, तो किस किस के बारे में पढ़ेंगे, डाला के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी लोगों के बारे में। तो वो कैरेक्टर्स को ढूंढने मत चले जाना आप, वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। पालमपुर इज ए हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल मतलब आपने प्रिज्यूम किया, आपने उसको इमेजिन करके बनाया। जैसे हम एक कहानी बना लेते हैं ना मन से, एक राजा एक रानी, तो वो चाहे ना हो फिर भी हमने क्या करा, बना लिया है, तो वही चीज रहती है, ये हाइपोथेटिकल विलेज है। ठीक है, अब क्या है, तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, फिर एक ऐसे दिमागी गांव क्यों बनाया हमने, मतलब कह सकते हैं ख्याली पुलाव बनाया हमने यहाँ पे। तो एक ख्याली पुलाव क्यों बनाया हमने, क्यों एक गांव कंस्ट्रक्ट किया है सिर्फ हमारे थॉट्स में, वो इसलिए किया है ताकि हम क्या कर सकें, हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड स्टोरी को समझ सकें। हम उस कहानी के थ्रू, जैसे आपको कहानी सुनाई जाती है कभी भी, कहानी सुनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप उससे कुछ सीखें, मैसेज सीखें। तो वैसे ही जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये पालमपुर जो हमने गांव बनाया है, इसके थ्रू हम प्रोडक्शन के कुछ कंसेप्ट को, प्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीजों को इकोनॉमी से जोड़ के देखेंगे, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? लेट अस सी हाउ वेरियस रिसोर्सेज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन विलेज पालमपुर। अब विलेज पालमपुर की है कंडीशन अगर देखें कि क्या होता क्या है वहां पे, तो पालमपुर अ वेल कनेक्टेड विलेज विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स रायगंज एंड शाहपुर। तो ऐसा बताया है क्या कि पालमपुर एक ऐसा गांव है जो अच्छी तरह से कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे, बाय रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो गाड़ियां वगैरह चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं दूर हिमालय पे एक गांव छोटा सा पालमपुर, ये नहीं। ठीक है, पालमपुर क्या है, एक कह सकते हैं एक ऐसा टाउन है या फिर एक ऐसा विलेज एरिया है जिसमें कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। आजू बाजू के जो बड़े बड़े शहर है, टाउन्स हैं, जैसे आप देखोगे अभी स्टोरी में आगे पढ़ोगे, रायगंज है, शाहपुर है, तो यहाँ पे लोग जाते हैं। अब कनेक्टिविटी होती है तो क्या, आपको कुछ सामान चाहिए, जैसे आप देखते हो अगर आप में से कुछ लोग गांव से हैं तो आप क्या पाएंगे उस चीज को कि आपको कुछ अगर जरूरतें रहती है, आपकी कुछ नीड्स रहती हैं, तो आप आपके गांव में अगर नहीं मिल रहा तो आजू बाजू के शहर से जो कह सकते हैं दूसरे गांव है, वहां जाके चीजें ले आते हैं। तो उसी तरह से पालमपुर भी एक वेल कनेक्टेड विलेज है, ठीक है, बाय रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगली चीज क्या है, ये जो गांव है, दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। ठीक है, इस गांव में क्या है, लगभग 450 फैमिलीज हैं। 450 फैमिली तो कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है। ठीक है, 450 फैमिलीज हैं और सब अलग अलग कास्ट के हैं। अलग अलग कास्ट के मतलब अपर कास्ट भी, लोअर कास्ट भी है। तो अब 80 अपर कास्ट पीपल्स आर देयर। ठीक है, तो 80 अपर कास्ट फैमिली ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। तो इससे क्या समझ में आया, गांव का कंपोजिशन कुछ ऐसा है कि डिफरेंट कास्ट फैमिलीज आर लिविंग इन पालमपुर। ठीक है ना, एंड इन दैट 80 फैमिलीज आर ऑफ अपर कास्ट। अब जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं तो दे आर होल्डिंग द मेजर पार्ट ऑफ द लैंड। ठीक है, तो जमीन का जो लैंड, क्या, अच्छा लैंड क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये भी बता देता हूं मैं। अब आप गांव में अगर देखोगे तो गांव में मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी जहां से पैसा आ रहा है वो क्या रहता है, लोग खेती करते हैं। तो खेती में क्या बताया गया है कि एक मेजोरिटी पार्ट जो है, ये पूरा मेजोरिटी पार्ट किसके पास में है, अब 450 फैमिलीज है तो 450 फैमिली में से जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, तो उन अपर कास्ट फैमिलीज ने क्या करके रखा है, मेजोरिटी पार्ट जो है लैंड का वो अपने अंडर में करके रखा है, ओन्स द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। ठीक है, द शेड्यूल कास्ट, ठीक है, दलित कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज and lives in much smaller houses compared to the houses of upper caste families। अब देखो वही चीज, इकोनॉमिकली जब इनके पास जमीन है तो जो दूसरी लोअर कास्ट ग्रुप्स हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट ग्रुप्स हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट को देखेंगे दलित, तो दलित क्या है, पॉपुलेशन का 1/3 कंप्राइज करते हैं। ठीक है, इन फैमिलीज में से 1/3 फैमिली जो है तो दलित्स की हैं। उसके बाद में क्या, उनका पॉपुलेशन भी कम है, साथ ही साथ में क्या है, वो गांव के किसी कोने में रहते हैं, उनके पास में ज्यादा जमीन नहीं है। उनके घर भी अगर देखोगे तो क्या है, छोटे घर है, मिट्टी से और लकड़ियों से, इन चीजों से घर बने हैं। और अगर उसी से कंपेयर किया जाए जो अपर कास्ट फैमिली के लोग हैं, जिन लोगों के घर क्या है, रिलेटिवली वेल बिल्ट हाउसेज आर देयर। ठीक है, तो ये हमने आपको वहां का एक कंपोजिशन बताया। उसी के साथ साथ में क्या है कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल मतलब इरिगेशन वगैरह सारी चीजें होती है जिन्हें हम एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं। फिर क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड हाई स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, ये सारी चीजें हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड प्राइवेट डिस्पेंसरी, तो प्राइमरी
हेल्थ सेंटर विच इज रन बाय गवर्नमेंट एंड अ प्राइवेट डिस्पेंसरी, तो दोनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं। तो आप देखोगे तो रिलेटिवली क्या है, सारी फैसिलिटीज जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है वो यहां पे हमें देखने को मिल रही है पालमपुर में। क्लियर है? अब इन सारी चीजों को देखने के बाद हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पालमपुर की जो पूरी कहानी हमने बनाई तो हमें क्या समझ में आया कि ये एक आइडियल एग्जांपल हो गया एक रूरल बैकग्राउंड का, जहां पर क्या है सारी बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जा रही है। अब जब सब कुछ है वहां पे, तो वहां पे लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे होंगे। अब देखो मैंने आपको बताया कि रूरल एरियाज में मेन सोर्स ऑफ इनकम या फिर मेन एक्टिविटी क्या रहेगी, एग्रीकल्चर, नो डाउट। ठीक है, तो जो खेती कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे खेती में, इन सारी चीजों को भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, तो अगर अब यहां पे हम आपको बताएं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहां पे मैं आपको ऐड कर देता हूं विद रेफरेंस टू विलेज पालमपुर। हम जो सारी चीजें पढ़ेंगे वो पालमपुर के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ पालमपुर तक रहकर नहीं सोचना है, आपको ऊपर उठना है पालमपुर से। ठीक है, आपको उसको कंट्री लेवल पे इमेजिन करना है कि अच्छा पूरी कंट्री में इस तरह से चीजें होती होगी। पालमपुर क्या है, जस्ट एक रेफरेंस सेट करी हमने। क्लियर? देखो, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन्हें समझेंगे, एक अलग क्वेश्चन बन जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में खेती कैसे होती है उस चीज को पढ़ेंगे हम। अब देखो, अब खेती कैसे होती है, तो खेती में बहुत सारी चीजें हैं कि लैंड इज फिक्स्ड, लैंड एक फिक्स्ड है, मतलब इस टॉपिक को पूरा हम एक वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कि जमीन कम है। अब कम जमीन है लेकिन जरूरतें तो असीमित होती है, आपको बहुत सारी चीजें करना रहती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो उस कम जमीन में से, उस फिक्स्ड लैंड एरिया में से हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, द लैंड इज फिक्स्ड, नो डाउट। ठीक है, बट द क्वेश्चन हियर इज दैट हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम दैट फिक्स्ड प्लॉट ऑफ लैंड। क्लियर? फिर विल द लैंड सस्टेन इन दिस केस। ठीक है, तो क्या होता है कि लैंड आपकी फिक्स्ड है, लेकिन आप जब उस पे से क्या करोगे, ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, तो क्या इस सिचुएशन में विल दी लैंड सस्टेन इन दिस केस। ठीक है, इस केस में क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी, तो उन सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, उन सभी सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये फार्मिंग से रिलेटेड। फिर फार्मिंग के बाद में हम ये भी देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन दी फार्मर्स, की जमीन तो है, वो सारी चीजें देख ली, लेकिन जमीन किस तरह से बटी हुई है, अब लेबर कौन बनता है, कहां से आते हैं लेबर, फिर फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जब आप ये वाला वीडियो पढ़ लोगे तो आपको चीजें भी समझ में आ जाएगी, क्या कि क्या क्या जरूरत होती है, जमीन, लेबर्स, कैपिटल, ये सारी चीजें। फिर सेल ऑफ द सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, आप खेती कर रहे हैं तो कभी एक्स्ट्रा भी आता होगा आपके पास में, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन होता होगा, तो वो सरप्लस कहलाता है। सरप्लस की डेफिनेशन भी बताएंगे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, तो उसको कहां बेचा जाता है, क्यों बेचा जाता है, ये सारी चीजें। और ये तो फार्मिंग एक्टिविटी हो गई, लेकिन जरूरी नहीं कि गांव में सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटी ही हो रही हो, दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटी भी हो सकती है। तो उन दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटी को भी हम क्या करने वाले हैं, उन दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटी को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज अ ब्रॉड आउटलाइन अबाउट आवर चैप्टर। पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको बताया। यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि आप बताइए, नरेट द होल स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल विलेज जो बनाया पालमपुर, तो पालमपुर की पूरी स्टोरी को नरेट करो। तो ये जो पूरी स्टोरी हमने आपको बताई कि कैसे कैसे लोग थे, क्या था, ये सारी चीजें, इस पे अगर क्वेश्चन बनता है आपका 3 मार्क्स तक का, तो आप लिख सकते हैं आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।